सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई आज के व्लॉग का स्पेशलिटी ये है कि भाई आज हम इस व्लॉग में रैंडम चीज़ों को रिव्यू करने वाले हैं भाई, कि घर में जो चीज़ें पड़ी है रैंडम चीज़ें भाई, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है उसके रिव्यू से, फिर भी हम अगर वो लगता है कि इसको रिव्यू देना चाहिए तो हम रिव्यू देंगे। तो भाई पहले ढूंढते हैं घर में कौन सी कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, किसको रिव्यू देना चाहता है उसको हम रिव्यू देंगे भाई। रैंडम फालतू रिव्यू भाई, फालतू चीज़ों को रिव्यू देंगे, जो चाहे फालतू हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो यूजफुल भी हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फालतू हो, बट रैंडम हम लोग रिव्यू देने वाले हैं भाई आज। तो लेट्स सी भाई स्टार्ट करते हैं और ढूंढते हैं कि किस चीज़ का सबसे पहले रिव्यू देते हैं। सो लेट्स का शुरू करते हैं भाई आज का रैंडम रिव्यू का एपिसोड 1 भाई। तो देखते हैं घर में कौन सी चीज़ें, पहले मेरी नज़र कहाँ पड़ती है भाई। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं सबसे पहले क्या मिलता है मुझे। ढूंढना पड़ेगा ना कुछ तो। भाई इसका तो रिव्यू मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, मैं इसका रिव्यू दे चुका हूँ भाई, एयरटेल वाईफाई का। तो लेट्स सी भाई उसको अभी और एक आध महीने यूज़ करने के बाद इसका प्रॉपर रिव्यू भी दे सकते हैं, इस सर्विस कैसी है उनकी। ठीक है, बाकी कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख नहीं है जिसको मैं रिव्यू करूँ। कहाँ से? हाँ भाई, तो देखो सबसे पहले मैं इसका रिव्यू करता हूँ भाई। ये मॉस्किटो किलर बैट जो मैंने अमेजोन से खरीदा था भाई 650 रुपये में। हालांकि ये काम बहुत अच्छे करता है, मैन्युअली बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि हम इसको ऐसे बटन दबा के मार सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं है ना। तो मच्छर बहुत मर भी जाते हैं भाई फटाफट से। बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ऑटोमेटिक वाला जो उन्होंने बताया था ना भाई, कि रात को आप ये मोड पे करो जिसमें ब्लू लाइट होती है, और उसको यहाँ पे ऐसे लगा दो और रात को सो जाओ तो मच्छर अपने आप आएंगे और मरेंगे भाई। उससे कुछ नहीं होता है। हमने ट्राई कर लिया भाई, एक मच्छर जाके वहाँ पे फंसता नहीं है, मरता नहीं है, और हम सो जाते हैं रात को, शायद मच्छर भी सो जाते हैं, ठीक है, घर के अंदर। तो ये इतना भी उतना वो वाला जो सिस्टम है उसका, वो मेरे को पसंद नहीं आया। बाकी तो भाई बैट तो सही है, मतलब ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी जो बनावट है ना भाई वो अच्छी है। मतलब ऐसे फालतू ही प्लास्टिक ऐसे रैंडम कुछ भी यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा लग रहा है कि क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। तो ये सबसे पहला था हमारा प्रोडक्ट आज के रैंडम रिव्यू का। लेट्स सी गाइस, अभी कोई दूसरी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ये फालतू है। और एक चीज मिल गई चुके भाई, हम अब आज के ब्लॉग में जो हम रिव्यू करने वाले हैं भाई, वो बहुत ही सबसे अजीब, किसी ने आज तक रिव्यू नहीं किया है इंटरनेट की हिस्ट्री में इस चीज को। मुझे लगता है कि कहीं पर भी मैंने इसके वीडियो नहीं देखा है, बट आज हमारे चैनल पे सबसे पहली बार भाई रिव्यू लेने जा रहा है। वो है भाई हवाबान थर्ड। ये वाला भाई जो चीज है ना भाई, नशा, एडिक्टेड हो जाता है भाई बंदा इससे। इससे होता है पेट साफ आपका, ठीक है, वो अलग, वो उसका सबसे पहला गुण है कि अगर समझ लो कि आपने लंच में कुछ खा लिया भाई, है ना, ज़्यादा पनीर खा लिया, ज़्यादा कुलचे खा लिया, कुछ भी ज़्यादा खा लिया, पेट गड़बड़ हो गई, तो ये खा सकते हैं। बट इसका सबसे मेन जो है ना भाई, इसका स्वाद, इसका स्वाद इतना एडिक्टेड है ना भाई कि क्या ही बताए। अगर आपने खा लिया ना भाई एक बार, और ये डब्बा फिर दूसरी बार आपको नज़र में आया सामने, तो आपको डब्बा खोलने ही और खाएंगे ही, इतना भाई इसका टेस्ट वो एडिक्टेड है। तो भाई किसी ने ट्राई नहीं किया तो कर सकता है भाई, ये प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मैं रिव्यू दे रहा हूँ भाई इसके खाली। तो भाई भूख लगती है, देखा इसका टैगलाइन ही देखो भाई, भूख लगती है ऐसा बोला इसने। सो भाई ये है, बट एडिक्टेड है भाई, इसका टेस्ट जो है एडिक्टेड है। ये खाली हो चुका है भाई, ये देखो, एक हफ्ते के अंदर खाली हो गया था ये, मतलब इतना एडिक्टेड है। तो भाई ये था हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट जिसमें में रैंडम रिव्यू में ये इसको हवाबान हर्डे ट्राई कर सकते हो भाई आप लोग, है ना। लेट्स सी गाइज, अभी और कोई चीज़ ढूंढते हैं जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं। सो गाइज और एक चीज़ है जिसको हम आज रिव्यू करेंगे भाई, और वो है ये, है ना भाई। आपको मैं दिखाता हूँ, सिर्फ बोर्ड दिखाता हूँ कि मैं क्या रिव्यू कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये बॉस का ज्यूसर है ना भाई, ज्यूसर, ये मिक्स जूस का है भाई, ये बॉस का लिया था हमने। अब इसका रिव्यू मैं आपको बताता हूँ भाई। ये जो है ना भाई, इतनी मुझे तो पैसे वेस्ट लगे, क्योंकि भाई आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपका काम आसान हो, ठीक है। तो इसमें तो क्या होता है ना भाई, इतना टाइम जाता है इसमें। पहले तो आप फ्रूट्स को निकालो, उसको वो करो, फिर उसको डालो, उसका मशीन सेट करो, उसका आगे का सेट करो, उसका पीछे का सेट करो, डालो, फिर वो जूस निकलेगा। जूस निकलने के बाद फिर जो उसको धोने की मगजमारी है ना भाई, उसको साफ करने में जितना टाइम जाता है उतना तो जूस बनाने में नहीं जाता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी तो भाई ऐसे होनी चाहिए कि यूँ हो जाए, है ना, कि बंदा क्यों खरीदता है मशीन, कि उसका काम जल्दी से आसान से हो जाए। इसमें तो भाई टाइम ही इतना जाता है कि पूछो ही मत, इतना टाइम जाता है भाई जूस बनाने। जूस तो चलो ठीक है भाई, जूस तो बनाने के बाद उसको जो साफ करने की मगजमारी है ना पूरी, वो भाई बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो भाई ये था इसका रिव्यू।
ये वाले जो जूसर है ना भाई, वो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जूसर की बात कर रहा हूँ। ऐसे जूसर जो भी बनाते हैं वो वाले भाई, ये वाले जूसर मत लो यार। कोई ऐसे जूसर बनाओ यार कि जिसमें इंसान का टाइम बचे। तो गाइस और एक चीज़ को करते हैं रिव्यू भाई, और वो है ये पेंट की बाल्टी भाई। पेंट की जो बाल्टी है ना भाई, उसको रिव्यू करता है। ये कोई आम आम नहीं है भाई, ये कोई आम बाल्टी नहीं है भाई। ये बाल्टी के इतने सारे यूज़ है कि आप पूछ नहीं सकते हो, समझे। कि मतलब देखो, अगर आपको बैठना है, ठीक है, आपको बैठना है तो आप ऐसे यहाँ पे, ये मैंने मोबाइल रख दिया, ठीक है, और ये बैठ गए भाई। बात कर सकते हो भाई यहाँ पे बैठ के, ठीक है। इसको बैठ के बजा भी सकते हो भाई, गाना वाना चल रहा है, कोई बैठा है, महफिल जमी है, तो बजा भी सकते हो, गाने वाने भी कर सकते हो। तो भाई ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। और ऐसे भी बजा सकते हो। सो गाइस वैसे भी पानी भरने के तो काम आती ही है ना। तो पानी भर सकते हो भाई, बहुत कुछ कर सकते हो भाई। हर एक इंडियन मिडिल क्लास के घर में, घर का कलर होने के बाद भाई, ये जो बाल्टियाँ होती है ना, वो कचरे में नहीं जाती है। इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है। और शायद मुझे लगता है कि इस बाल्टी का तो कम से कम 10-15 तरीके से यूज़ होता है। तो भाई इसका ये रिव्यू है कि ये बेस्ट चीज़ है। आपके घर में भी अगर कलर वलर हो रहा है तो बाल्टियाँ फेंके नहीं, अपनी मम्मी को पूछे, अपने पापा को पूछे कि इसका क्या करना है, और वो आपको सही तरीका बताएगा इसको यूज़ करने का। सो गाइस और एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी हमको, वो है हमारा ये ड्रॉवर। तो एक काम करते हैं भाई, इस ड्रॉवर में, मतलब इस ड्रॉवर में खोलने के साथ ही हमको जो सबसे पहले चीज़ दिखेगी भाई, उसको हम रिव्यू करके देखते हैं। लेट्स सी कौन सी चीज़ दिखती है। तो लेट्स सी भाई, ये भाई, ये अभी इसको इस बारे में क्या ही बोलूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में। बहुत ही फालतू चीज़ है भाई, बहुत ही फालतू। इससे एक भी मच्छर नहीं डरता भाई। मच्छरों में जो दहशत थी इसकी, वो अब खत्म हो चुकी है। मच्छर इसके ऊपर बैठ के भाई प्रजनन करता है, इसके ऊपर बैठ के फैमिली प्लानिंग करता है भाई मच्छर। इतने डेयरिंग हो गई है और इतना बेअसर है, ये हो चुका है। ये पता नहीं अभी ये इसी कंपनी का या कोई और कंपनी का भाई। नया ला के भी हमने देख लिया, सब कुछ कर लिया, बट भाई मेरे को तो इसका कुछ असर लगा नहीं। क्योंकि इसके ऊपर बैठ के भाई फैमिली प्लानिंग करता है मच्छर चालू में। आप सोचो तो ये क्या ही असर करेगा भाई। तो ये चीज़ भाई, इससे बेटर तो वो बैट ही है मेरा। सो गाइज हम लोग गांव में है, और मैं इस चीज़ को अगर रिव्यू नहीं करूंगा तो भाई कैसे चलेगा भाई। सबसे बेस्ट चीज़ जो गांव में मिलती है, और वो है ये खटिया भाई। ये देखो, ये वाली खटिया भाई हमारे यहाँ पे बहुत होती है। तो इसको रिव्यू करते हैं भाई। बहुत ही हल्का होता है। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे भाई, ये देखो, है ना, आप सिर्फ उसको 2 उंगली से ऐसे पकड़ सकते हो भाई, 2 उंगली से सिर्फ। ये देखो इतना हल्का होता है ये। और सोने में भी भाई, मतलब रैंडम आपको अगर दोपहर में नींद आई है, ये लिया। हम लोग क्या करते थे भाई, इस खटिया को लिया और वो पेड़ के नीचे जाके सो जाते थे। अब तो बेचारा पेड़ रहा नहीं है, बट यहाँ पे भाई मतलब एकदम मज़े आते हैं भाई। यहाँ पे एकदम तकिया ले लो और सो जाओ, और कुछ नहीं करना है। गैस तकिया लिए, डाल दिया, सो गए भाई। इतना मज़ा है भाई इस खटिए का, मतलब क्या ही मैं बताऊँ आपको। तो भाई मुंबई वाले भी लेके जाते हैं भाई, मुंबई वाले भी इसको लेके जाता है यहाँ से। सो गाइस ये था खटिया का रिव्यू भाई। खटिया ये वाले बहुत बिकते हैं भाई हमारे यहाँ पे, और ये वाले जो खटिया है हमारे यहाँ पे बहुत बिकता है। और भाई मुंबई वाले स्पेशल लेके जाते हैं, और मुंबई वाले जब यहाँ पे आते हैं ना, तो इनके घर में मोस्टली यही रखता है, ताकि क्योंकि बहुत हल्का है भाई, ट्रांसपोर्ट तो एकदम ईजी से हो जाता है। तो बढ़िया है भाई ये भी। क्योंकि वो पहले के ज़माने में क्या था ना, वो लकड़े के आते थे भाई, वो बहुत हैवी होते थे। तो मतलब यहाँ से उसको किसी घर के अंदर भी बाहर लेके जाना था तो भी 2 लोग लगते थे। तो अब ये आ चुका है भाई। तो ये वाली चीज़ है, उसको रिव्यू को देना ज़रूर था। बेस्ट चीज़ है भाई, बेस्ट। नहीं गाइज मैं झाड़ू नहीं मार रहा हूँ, बट झाड़ू का रिव्यू दे रहा हूँ भाई। ये वाले जो नए झाड़ू आए हैं, ये वाले भाई बहुत सही झाड़ू है। देखो अगर कभी कभी मम्मी गुस्सा होगी आपको झाड़ू मारने को बोल दिया, तो ये लंबे वाले जो झाड़ू है ना भाई, वही खरीदो। इससे पहले तो झुकना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हारी जो अकड़ है वो कम नहीं होगी, ठीक है। तुम ऐसे ही कर सकते हो, भले तुमसे काम ही करवा घर वाले, पर तुम्हारी अकड़ कम नहीं होगी, क्योंकि तुम झुकोगे नहीं ना। तो झुकोगे नहीं तो तुम्हारी अकड़ कम होगी नहीं, ठीक है। तो तुम ऐसे ही काम भी हो जाएगा, तुम्हारी जो अकड़ है वो भी बच जाएगी भाई।
और दूसरी बात, ये वाले जो झाड़ू होते हैं ना जिसके पीछे प्लास्टिक नहीं लगा होता है, आपको पता होगा सबसे पहले वो प्लास्टिक वाले झाड़ू होते हैं यहाँ पे पीछे प्लास्टिक लगा रहता था, बड़े वाले ऐसे मोटे, है ना भाई। तो उससे तो भाई मार भी ज़्यादा लगती थी जब मार पड़ती थी, इससे कम लगती है भाई। इससे लगती है इससे लगती है बट कम लगती है, ठीक है। बट वो जो प्लास्टिक वाले आते थे ना भाई बड़े वाले मोटे, वो तो भाई बहुत ज़्यादा लगते थे। तो बेटर है कि ये वाले आप झाड़ू ले लो भाई। अगर नेक्स्ट टाइम से आपके घर में प्लास्टिक वाले हैं तो निकाल दो भाई, ये वाले ले लो, ठीक है। आपको कमर की प्रॉब्लम है तो भी आप खड़े खड़े ऐसे पूरा, ये देखो भाई पूरा साफ होता है, झुकने की जरा भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ये वाला झाड़ू भाई बेस्ट है, इसका मैं रिव्यू दूंगा, इसको मैं 5 में से 5 देता हूं वैसे तो, क्योंकि इससे मार थोड़ी सी कम लगती है भाई, है ना, कचरा भी निकल जाता है। तो भाई ये वाला रिव्यू है वो आप ले सकते हो झाड़ू का। बाकी का घर साफ करके आपको मिलता होगा इस। सो गाइस आज इतना ही रखते हैं भाई। इतनी रैंडम चीज़ें, कम से कम हमने 5 या 6 चीज़ें हमने रिव्यू की घर की, हाउस होल्ड की, देसी हाउस होल्ड जिसको हम बोल सकते हैं। इसको हम शायद वो टाइटल भी दे सकता है कि भाई रिव्यूइंग देसी हाउस होल्ड, है ना, ऐसा कुछ करते हैं। तो बोले लेट्स सी, देखते हैं भाई, वो तो जब एडिटिंग करने बैठेंगे तब पता चलेगा। सो गाइस बस इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। भाई कल है मंडे आ जाएगा भाई कल फिर से, तो श्रावण सोमवार का दूसरा मंडे होगा भाई, तो कल उपवास होगा। तो लेट्स सी, आपको मिलते हैं। भगवान महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।